ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1041 और 1041 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। शब्दादि भेदाधिकरणम। ठीक, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 33 नंबर का अधिकरण आज चालू हो रहा है और इस अधिकरण का नाम है शब्दादि भेदाधिकरणम। एक सूत्र का ही यह अधिकरण है। तो चलते हैं, इस अधिकरण के भी 6 अंग उसको हम लोग लिख लेते हैं। शीर्षक है शब्द भेदाधिकरणम। फिर नीचे के पंक्ति में लिखेंगे कौंस में शांडिल्यादि विद्यानाम भिन्नताधिकरणम। पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे के पंक्ति में नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टांत संगति ही अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे यथा व्यस्तोपास्तिषु विधिश्रुतौ सत्याम अपि समस्तोपासनस्य जायस्त्वं गदितम् अस्ति। पूर्ण विराम। तथा वेद्याभेदे प्रत्येकं विधिसत्वे अपि समस्तोपासनस्य एव जायस्त्वेन विधिभेदे सत्यपि सत्यपि विद्याभेदः नास्ति। पूर्ण विराम। इत्येवं दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक है, देखिए भैया। तो शब्द भेदाधिकरणम, ठीक है। और कह रहे हैं कि इस अधिकरण में क्या कहना है, क्या सिद्ध करना है। तो बता रहे हैं शांडिल्यादि विद्यानाम भिन्नताधिकरणम। तो वेदों में जितनी भी उपासनाएं बताई है, जैसे कि शांडिल्य विद्या, शांडिल्य उपासना है,
दहर उपासनाएं, प्राणोपासनाएं, उपकौशल विद्याएं बहुत सारी है, अनंत विद्या है। तो पूर्व पक्षी कहेगा कि ये सभी विद्या एक ही होनी चाहिए, सब मिलकर एक ही अनुष्ठान है, एक ही विद्या है, पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहेगा। किंतु सिद्धांती कहेंगे ये नहीं हो सकता, ये सभी विद्या अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो वही कह रहे हैं शांडिल्यादि विद्यानां भिन्नताधिकरणम। ठीक, फिर पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बताई जा रही है। तो संगति है दृष्टांत संगति। वो कैसे? तो उसका स्पष्टीकरण तथा ही पंक्ति से कर रहे हैं। तो कह रहे कि पूर्वाधिकरणे यथा, पीछे के अधिकरण में जिस प्रकार व्यस्तोपास्तिषु अलग अलग उपासना बताने के लिए विधि श्रुतौ सत्यमपि, विधान करने वाली श्रुति होने पर भी अलग अलग उपासना को न मानकर सब मिलकर समस्त उपासना भी बता दिया है। तो समस्त उपासना से जायस्तम, समस्त सभी अवयव को मिलकर अवयवी की उपासना जिसको कह दिया था समस्त उपासना, उसमें ही जायस्त्व है, श्रेष्ठत्व है। इस प्रकार गदित अर्थात कथितम, इस बात का कथन किया पीछे के अधिकरण में। तथा उस प्रकार अब इस अधिकरण में वेद्य अभेदे, वेद्य अर्थात जिसको जानना है, अर्थात जिसकी उपासना करनी है, ऐसा जो उपास्य तत्व ब्रह्म तत्व वो तो सभी जगह एक है। तो वेद्य का अभेद होने पर फिर जो अलग अलग उपासना कही गई है, यद्यपि उन उपासना के लिए विधान करने वाली श्रुति भी अलग अलग है, तो भी समस्त विद्या में जायज तो होता है, ये पीछे के अधिकरण में बताया। अतः यहाँ पर विधि श्रुतियाँ भिन्न भिन्न होने पर भी सभी उपासनाओं को अलग अलग न मानकर सब मिलकर एक ही अनुष्ठान होना चाहिए, समस्त उपासना सिद्ध हो जाएगी, ऐसा कहता है पूर्व पक्षी। अतः पूर्व पक्षी जो बात उठा रहा है वह दृष्टांत संगति से उठा रहा है। अतः दोनों अधिकरणों की संगति बन गई दृष्टांत संगति। वही कह रहे तथा वेद्या भेदे प्रत्येकम विधि सत्वेपि, प्रत्येक अलग अलग उपासना के लिए विधान करने वाली श्रुति अलग अलग होने पर भी समस्त उपासना से एव जायस्त्वेन, जायस्त्व श्रेष्ठत्व प्राधान्य समस्त उपासना में ही होने के कारण यहाँ पर भी विधि का भेद होने पर भी विद्या का भेद नहीं होगा, क्योंकि भिन्न भिन्न मानेंगे तो व्यस्त उपासना जैसी हो जाएगी, उसमें जायस्त्व नहीं आएगा। और सभी उपासना को मिलकर एक ही उपासना मानेंगे तो जायस्त्व आएगा, अतः विद्या भेद नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी अपनी बात उठाएगा दृष्टांत संगति से। इस प्रकार दोनों अधिकरणों की दृष्टांत संगति हो गई। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नंबर 2 विषय। विषय बराबर सगुण ब्रह्म विषय का नाम, सगुण ब्रह्म विषय का नाम शांडिल्य दहर प्राणादि विद्या नाम, शांडिल्य दहर प्राणादि विद्या नाम भेदाभेद, भेदाभेदः अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सगुण ब्रह्म विषय का नाम, जितनी भी उपासनाएं हैं वो सब सगुण ब्रह्म विषय ही है। तो सगुण ब्रह्म विषय का जो उपासनाएं हैं, निर्गुण ब्रह्म विषय भी उपासना होती है, किंतु यहाँ पर इन शांडिल्यादि सगुण ब्रह्म विषयक उपासनाओं का विचार चल रहा है। तो सगुण ब्रह्म विषयक जो शांडिल्य विद्या,
दहर विद्या, प्राणादि विद्या, तो उन विद्याओं का भेद है या अभेद है, इस प्रकार का विचार इस अधिकरण में किया जा रहा है। अतः भेदाभेद ही इस अधिकरण का विचार विषय हो गया। नंबर 3 हो गया ना विषय। अब आगे चलते नंबर 3 पर। संशय, ठीक, संशय बराबर नंबर 3 संशय बराबर सगुण ब्रह्मैक विषयाः, सगुण ब्रह्मैक विषयाः शाण्डिल्यादि विद्याः, शाण्डिल्यादि विद्याः प्राणादि गोचरा विद्याः च, प्राणादि गोचरा विद्याः च किम अभिन्ना भिन्ना वा, किम अभिन्ना भिन्ना वा इति भवति संशयः, इति भवति संशयः। ठीक, देखिए भाई, तो सगुण ब्रह्मैक विषया, सगुण ब्रह्म ही एकमात्र विषय है जिनका, ऐसी जो शांडिल्यादि विद्या है और दूसरी प्राणादि गोचर, प्राणादि को विषय करने वाली विद्या है, तो सभी विद्या, जितनी भी विद्या है वो सब किम अभिन्ना, अभिन्ना है या भिन्न भिन्न है, अलग अलग विद्या है या सब विद्या मिलकर एक ही विद्या है, इस प्रकार का हो जाता है संशय। ठीक, फिर आगे चलते हैं नंबर 4 पर। पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष बराबर सर्वासाम विद्यानाम, सर्वासाम विद्यानाम एकत्वम, एकत्वम कंस में लिखिए, अभिन्नत्वम कंस बंद, अभिन्नत्वम कंस बंद, अस्ति इति पूर्व पक्ष, अस्ति इति पूर्व पक्ष, पूर्ण विराम। आगे छांदोग्ये, छांदोग्ये शांडिल्य विद्यायाम, शांडिल्य विद्यायाम मधु विद्या इत्यादयः पठिताः सन्ति, मधु विद्या इत्यादयः, इत्यादयः पठिताः सन्ति, पूर्ण विराम। तथा शाखांतरेषु अपि, शाखांतरेषु अपि, पूर्ण विराम। तत्र पूर्वाधिकरण न्यायेन, तत्र पूर्वाधिकरण न्यायेन समस्तोपासनस्य, समस्तोपासनस्य श्रेष्ठत्वात्, श्रेष्ठत्वात् वेद्यस्य ब्रह्मणः एकत्वात् च, वेद्यस्य ब्रह्मणः एकत्वात् च सर्वासां विद्यानां, सर्वासां विद्यानां एक विद्यात्वं भवति, एक विद्यात्वं भवति इति पूर्व पक्षः, इति पूर्व पक्षः। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो सर्वासां विद्यानां एकत्वं, सभी विद्या एक ही है, अभिन्न है,
ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तो उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है कि छांदोग्य उपनिषद में शांडिल्य विद्या के प्रसंग में ही मधु विद्या आदि भी विद्याएं पठित है। उसी प्रकार अन्य शाखाओं में भी अलग अलग विद्या है बताई गई है। वेद में आते हैं, उपनिषदों में आता है, विद्या भिन्न भिन्न है। तत्र पूर्वाधिकरण न्यायेन, पीछे के अधिकरण में जैसे समस्त उपासना में श्रेष्ठत्व बताया, उसी प्रकार यहाँ पर भी फिर उपासनाओं में श्रेष्ठत्व सिद्ध होने के लिए सभी उपासनाएं भिन्न भिन्न न मानकर एक ही मानेंगे, ऐसा कहता है पूर्व पक्षी। दूसरी बात, सभी उपासनाओं का उपास्य जो वेद्य है ब्रह्म, वह भी एक है। अतः सभी विद्या एक ही है, अलग अलग विद्या नहीं है, ऐसा अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। ठीक, चलते हैं आगे। अब नंबर 5 पर सिद्धांत बराबर विद्या भेदः अस्ति, विद्या भेदः अस्ति इति सिद्धान्तः, इति सिद्धान्तः पूर्णविराम। यतो हि अनंतासु विद्यासु एकीकरणेन अनुष्ठानं तावत् अशक्यम् इति विद्याभेदः अभ्युपगन्तव्यः, विद्याभेदः अभ्युपगन्तव्यः पूर्णविराम। आगे न च वेद्यस्य सगुण ब्रह्मणः एकत्वं शंकनीयम्, सगुण ब्रह्मणः एकत्वं शंकनीयम् पूर्णविराम। गुण भेदेन भेदोपपत्तेः, गुण भेदेन भेदोपपत्तेः पूर्णविराम। फिर नीचे आगे न च एकैकस्याः विद्यायाः इयत्ता निश्चेतुम् अशक्या, इयत्ता निश्चेतुम् अशक्या पूर्णविराम। प्रत्येकम् उपक्रमोपसंहारयोः तन्निश्चायकत्वात् पूर्णविराम। तस्मात् विद्यानां नानात्वम् अस्ति, विद्यानां नानात्वम् अस्ति इति सिद्धान्तः, इति सिद्धान्तः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। सिद्धांती अपनी बात कहते हैं कि विद्या का भेद है, अलग अलग विद्याएं है, सभी विद्या मिलकर एक ही विद्या, ऐसी बात नहीं है। क्यों? तब कह रहे कि समझ लीजिए पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार सभी विद्याएं एक मानेंगे तो विद्या अनंत है, और इस प्रकार अनंत विद्याओं को एक करके अनुष्ठान होना भी संभव नहीं हो पाएगा।
अनुष्ठान ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, अनंता विद्या स्वीकीकरणेन अनुष्ठानम तावत् अशक्यम इति, इस कारण से विद्या का भेद ही स्वीकार करना चाहिए। ठीक, ये बात कही। अच्छा, और एक बात की पूर्व पक्ष ने कही थी कि सभी विद्याओं का वेद्य सगुण ब्रह्म एक है, और वेद्य एक है तो विद्या भी एक ही होनी चाहिए। तो उसके लिए उत्तर दे रहे कि ये पूर्व पक्षी, वेद्य जो सगुण ब्रह्म वह एक ही है सभी विद्याओं के लिए, ऐसी शंका मत करो। क्यों कि मूलतः ब्रह्म एक होने पर भी गुणों के भेद के कारण उपास्य ब्रह्म उपाधि के कारण अलग अलग हो जाता है। अतः वेद्य का भेद होने से विद्या का भेद होना चाहिए, यह नहीं कह सकते, ऐसा सिद्धांती बता रहे हैं उस पूर्व पक्षी को। तो गुण भेदे न भेदोपपत्ति, गुण के भेद के कारण वेद्य जो सगुण ब्रह्म उसके भेद की उपपत्ति संगति हो जाती है। अतः विद्या एक नहीं, तो विद्या एक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, सिद्धांती कह रहे। अच्छा, अब कदाचित पूर्व पक्षी कहेगा कि एकैकस्या विद्याया इयत्ता निश्चेतुम अशक्या, क्योंकि सभी विद्या यदि एक है तो एक एक विद्या की इयत्ता, इतनी विद्या है इतनी विद्या है, ये निश्चय करना असंभव है, अशक्य है। कितनी विद्या है क्या मालूम, इयत्ता कैसा निश्चय करेंगे, ये ऐसा भी नहीं कह सकते। अशक्या न, क्या इयत्ता निश्चेतुम अशक्य है, ऐसी बात नहीं। निश्चय किया जा सकता है कि ये विद्या का स्वरूप इतना है, इस विद्या का स्वरूप इतना है। वो कैसा करेंगे, तब आगे दे रहे प्रत्येकम उपक्रमोपसंहारयो हो तन्निश्चयकत्वात्। प्रत्येक उपासना का उपक्रम अलग अलग है, उपसंहार अलग अलग है। तो उपक्रम हुआ तो वहाँ से आरंभ हुई वो विद्या, और जहाँ उपसंहार वाक्य आएगा वहाँ तक है, तो विद्या की इयत्ता मालूम पड़ जाएगी। अतः इयत्ता होना अशक्य है, समझना ये नहीं कह सकते। तो प्रत्येकम उपक्रमोपसंहारयो तन्निश्चयकत्वात्, इयत्ता निश्चयकत्वात्, निश्चय किया जाता है। तस्मात् कुल मिलाकर विद्यानाम नानात्वम अस्ति, विद्या अलग अलग ही है, भिन्न ही है, ऐसा सिद्धांत हो गया। ठीक, फिर आगे चलते हैं नंबर 6 पर, प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे वाक्य भेद प्रयोजनम भवति, वाक्य भेद प्रयोजनम भवति पूर्णविराम। सिद्धान्ते तदैक्यम फलम भवति, तदैक्यम फलम भवति पूर्णविराम। अथवा पूर्व पक्षे विद्येक्यम फलम भवति, विद्येक्यम फलम भवति। सिद्धान्ते विद्येक्य अयोगात्, विद्येक्य अयोगात् विद्यानानात्वम, विद्यानानात्वम फलम भवति, फलम भवति पूर्णविराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति, इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में वाक्य भेद ही प्रयोजन है, और सिद्धांत में तदैक्य वाक्यैक्य, वाक्य का भेद नहीं, ये फल है। क्यों? पूर्व पक्ष में विद्या की एकता ये फल है, और सिद्धांत में विद्यैक्य न हो सकने के कारण विद्या नानात्व ये फल है। कुछ भी हो, दोनों में फलों का भेद है,
इस बात को भी बता दिया। हो गया, चलते हैं आगे। अब हर एक अधिकरण के लिए अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो 2 श्लोक होते हैं उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ हम लोग देख लेंगे। पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है, दूसरा श्लोक सिद्धांतियों का होता है। तो प्रथम श्लोक का उच्चारण, न भिन्ना उत भिद्यन्ते, न भिन्ना उत भिद्यन्ते, शाण्डिल्यधरादयः, शाण्डिल्यधरादयः, समस्तोपासनश्रेष्ट्या, समस्तोपासनश्रेष्ट्या, ब्रह्मैक्यादप्यभिन्नता, ब्रह्मैक्यादप्यभिन्नता, न भिन्ना उत भिद्यन्ते, शाण्डिल्यधरादयः, समस्तोपासनश्रेष्ट्या, ब्रह्मैक्यादप्यभिन्नता। ठीक, देखिए भाई पदच्छेद, न भिन्नाः उत भिद्यन्ते, शाण्डिल्यधरादयः, समस्तोपासनश्रेष्ट्यात् ब्रह्मैक्यात् अपि अभिन्नता। ठीक, अब अन्वय, शाण्डिल्यधरादयः शुरू में, न भिन्नाः उत भिद्यन्ते, आगे उत्तरार्ध में समस्तोपासन श्रेष्ठ्यात् ब्रह्मैक्यात् अपि अभिन्नता। उत्तरार्ध सरल है, अर्थ देखिए, शाण्डिल्य दहरादय, शाण्डिल्य उपासना, दहर उपासना, वो आदि शब्द से बाकी सभी उपासना, न भिन्ना, ये भिन्न भिन्न नहीं है, उत अथवा भिद्यन्ते, या भिन्न भिन्न है, इस प्रकार का विकल्प हुआ। फिर आगे पूर्व पक्षी बोल रहा है, समस्तोपासन श्रेष्ठ्या, समस्त उपासना ही श्रेष्ठ होने के कारण ये सभी विद्या एक ही है, अभिन्नता, अंतिम का शब्द आया ना, एक हेतु दिया सभी विद्या का अभेद सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी ने। पहला हेतु कौन दिया, उपासन श्रेष्ठ्या, और दूसरा हेतु ब्रह्मैक्यादपि, सभी उपासनाओं का उपास्य ब्रह्म एक होने के कारण भी विद्या का भेद नहीं होगा, सभी मिलकर एक ही विद्या है, ब्रह्मैक्यादपि अभिन्नता, ये अपनी बात बता दी पूर्व पक्षी ने। ठीक, फिर आगे चलते हैं नंबर 2 के श्लोक में, कृत्स्नोपास्ते रशक्यत्वात्, कृत्स्नोपास्तेरशक्यत्वात्, गुणैर्ब्रह्म पृथक्कृतं, गुणैर्ब्रह्म पृथक्कृतं, दहरादीनि विद्यन्ते, दहरादीनि विद्यन्ते, पृथक् उपक्रमात्, पृथक् पृथक् उपक्रमात्, कृत्स्नोपास्तेरशक्यत्वात्, गुणैर्ब्रह्म पृथक्कृतं, दहरादीनि विद्यन्ते, पृथक् पृथक् उपक्रमात्। ठीक, पदच्छेद देखिए, कृष्णोपास्ते अशक्यत्वात् गुणैः ब्रह्म पृथक्कृतं, दहरादीनि विद्यन्ते, पृथक् पृथक् उपक्रमात्। अब अन्वय, तो पूर्वार्ध सरल है, कृष्णोपास्ते अशक्यत्वात् गुणैः ब्रह्म पृथक्कृतं, फिर अंतिम में पृथक पृथक उपक्रमात्, फिर पीछे दहरादीनि विद्यन्ते। ठीक है, तो दहरादीनि मतलब दहरादी विद्याएं अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, सिद्धांतियों का मत। उसके लिए 3 हेतु दे रहे सिद्धांती। पहला है कृष्णोपास्ते हैं अशक्यत्वा, समझ लीजिए पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि जितनी भी वेद में उपासनाएं बताई है वो सभी उपासना एक है,
तो सभी उपासनाओं को इकट्ठा करके तो अनुष्ठान करना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए उपासना को भिन्न भिन्न ही मानना चाहिए, पहला हेतु। कृष्णोपास्ते अशक्यत्वात्। दूसरी बात, पूर्व पक्षी बोला था कि सभी उपासनाओं का उपास्य ब्रह्म एक है, वो भी उसका कहना ठीक नहीं है। क्यों? मूलतः ब्रह्म एक होने पर भी जिस जिस गुण को लेकर ब्रह्म की उपासना करनी है, उन गुणों से विशिष्ट ब्रह्म उपास्य अलग अलग हो जाता है। अतः वेद्य का भेद होने से विद्या का भेद होना चाहिए, यह भी पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। वही कह रहे, गुणै ही, गुणों के माध्यम से ब्रह्म पृथक कृतम्, अर्थात वेद्य ब्रह्म अलग अलग हो गया, तो भी इसलिए भी विद्या को भिन्न भिन्न ही मानना चाहिए। आगे फिर पृथक पृथक उपक्रमा। दूसरी बात, हर एक उपासनाओं का उपक्रम भिन्न भिन्न है, उपसंहार अलग अलग है, तो पृथक अलग अलग उपक्रम होने से भी विद्या एक नहीं हो सकती है, विद्या अलग अलग है। तो वही कह रहे हैं, पृथक पृथक उपक्रमात् दहरादीनि भिद्यन्ते। हो गया जी। चलिए, तो ये हो गया भाई। अब आगे भाष्य में चलते हैं, तो चलेंगे। पूर्वस्मिन् अधिकरणे सत्याम अपि सुतेज प्रभृतीनां फलभेद श्रुतौ समस्तोपासनम जायः इति उक्तम। ठीक, तो शब्दों का थोड़ा पहले अन्वय कर लेंगे। कैसा? पूर्वस्मिन् अधिकरणे, फिर एक शब्द छोड़कर, सुतेज प्रभृतीनां फलभेद श्रुतौ, पीछे सत्याम अपि, फिर आगे समस्तोपासनम, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति है पूर्वस्मिन् अधिकरणे, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष अपनी बात बोल रहा है। और ये जो पंक्ति चालू है पूर्वस्मिन् इत्यादि, उसके पीछे एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। तो लिखेंगे कहाँ गया? हाँ, लिखेंगे दहर विद्यादि ब्रह्मोपासनानि, दहर विद्यादि ब्रह्मोपासनानि, ब्रह्मोपासनानि, आगे प्राणोपासनानि च, प्राणोपासनानि च वेद्य अभेदात्, वेद्य अभेदात् अभिन्नानि वा, अभिन्नानि वा शब्दादि भेदात् भिन्नानि, शब्दादि भेदात् भिन्नानि वा इति संदेहे, इति संदेहे पूर्वाधिकरण न्यायेन, पूर्वाधिकरण न्यायेन दृष्टांत संगत्या, दृष्टांत संगत्या पूर्वपक्षयति, पूर्वपक्षयति पूर्वस्मिन् इति, पूर्वस्मिन् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो दहर विद्यादि जो ब्रह्मोपासना है और दूसरी प्राणोपासनादिक है, तो उन सब में वेद्य का अभेद होने से वे सभी विद्याएं अभिन्न हैं, अभिन्नानि वा एक ही है, अथवा शब्दादि भेदात्, हर एक उपासनाओं के लिए अलग अलग शब्द हैं, नाम अलग है, फल अलग है, तो उनके कारण भिन्नानि वा
सभी उपासनाएं भिन्न भिन्न है, इस प्रकार का संदेह होने पर पूर्वाधिकरण न्याय न, पीछे के अधिकरण में जैसे समस्त उपासनाओं को ज्याया श्रेष्ठ बताया था, उस प्रकार दृष्टांत संगति से पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है पूर्वस्मिन इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखते हैं फिर भाष्य पंक्ति में आई है। तो पूर्वस्मिन अधिकरण, पीछे के अधिकरण में सुतेज प्रवृत्ति नाम, सुतेज अर्थात द्युलोक स्वर्गलोक, जो कि उस वैश्वानर का मस्तक बताया है, और एक एक अवयव के लिए भी उपासनाओं का विधान बताया गया है, तो भी सुतेज प्रवृत्ति नाम, सुतेज इत्यादियों के लिए फल भेद श्रुतौ सत्यमपि, फल भेद, फल का हर एक एक अंग की उपासना का फल भिन्न भिन्न श्रुति ने बताया होने पर भी सत्याम अपि, समस्त उपासना, समस्त सभी अवयवों को मिलकर अवयवी रूप वैश्वानर की उपासना को ही जाया, जाय प्रधान श्रेष्ठ बताया गया है। तो समस्त उपासनम जाय, जाय मतलब प्रधान, श्रेष्ठ इति उक्तम, ऐसा कहा गया है पीछे, इति उक्तम। फिर उस अधिकरण का विचार करते हुए ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इधर भी सभी विद्याएं एक ही है, वही बात कह रहा है पूर्व पक्षी। अतः प्राप्ता बुद्धि ही अन्यानि अपि भिन्न श्रुतीनि उपासनानि समस्य उपासिष्यन्ते इति। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। अतः, दो तीन शब्द छोड़कर आगे, भिन्न श्रुतीनि, पीछे अन्यानि, आगे उपासनानि, थोड़ा पीछे अपि, अपि, फिर अंतिम में समस्य उपासिष्यन्ते इति, फिर शुरू के दो तीन शब्द में इति के बाद बुद्धि ही प्राप्ता, बुद्धि ही प्राप्ता। देखो भाई अर्थ, अतः अर्थात पीछे के अधिकरण में जिस प्रकार बताया उसके अनुसार क्या कि भिन्न श्रुतीनि अन्यानि उपासनानि अपि, भिन्न भिन्न श्रुतियों के द्वारा विधान की गई अन्य अन्य उपासनाएं भी, अन्यानि उपासनानि अपि, क्या समस्य उपासिष्यन्ते, उन सबको मिलकर एक करके उपासना की जा सकेगी, तो समस्त उपासना सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि समस्त उपासना में ही जायस्त्व बताया गया है पीछे के अधिकरण में। तो समस्य उपासिष्यन्ते, समस्त रूप से एक करके उपासना की जा सकेगी, इति बुद्धि ही प्राप्ता, ऐसा बुद्धि का निश्चय हो रहा है, ऐसी बुद्धि प्राप्त हो रही है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। ठीक, अर्थात सभी विद्या मिलकर एक ही विद्या है, पूर्व पक्षी कह रहा है। आगे चलिए, अपि च न एव विद्याभेदे विद्याभेद विज्ञातुं शक्यते। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय, अपि च वेद्याभेदे, वेद्याभेदे, वेद्य अभेदे, ऐसा है। फिर आगे सरल, विद्या भेद विज्ञातुम, फिर पीछे आइए, न एव अंतिम में शक्यते, न एव शक्यते। ठीक, और ये जो पंक्ति चालू हुई अपि च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, रूप अभेदात अपि, रूप अभेदात अपि शांडिल्यादि विद्यानाम, शांडिल्यादि विद्यानाम अभेद, अभेद इति आह
अपि च इति। ठीक है, अपि च इति। देखो भाई अर्थ, रूप अभेदात्, वेद्य रूप, क्योंकि उपासनाओं का रूप क्या होता है? वेद्य। उसका अभेद होने के कारण भी शांडिल्यादि विद्याओं का अभेद है, यह बात कही जा रही है अपि च इत्यादि पंक्ति से। अपि च क्या? वेद्य अभेदे, वेद्य का, उपास्य का अभेद होने पर विद्या भेद विज्ञातुम न शक्यते, विद्या का भेद नहीं जान सकते, नहीं मान सकते। विज्ञातुम न एव शक्यते, अर्थात वेद्य यदि अभिन्न है तो विद्या भी सभी जगह की अभिन्न ही होनी चाहिए। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। फिर उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे वेद्य का अभेद है ये कैसे, जरा बताओ। तब आगे के पंक्ति में आ रहा है पंक्ति, वेद्यम ही रूपम विद्यायाः द्रव्य दैवतम इव यागस्य। ठीक, थोड़ा अन्वय कर लेंगे। ही अंतिम में यागस्य, फिर उसके पीछे द्रव्य दैवतम इव, द्रव्य दैवतम इव, पीछे विद्यायाः और पीछे रूपम, शुरू में वेद्याम। ठीक है, देखिए भाई, और ये जो पंक्ति चालू हुई है वेद्यम ही इत्यादि, उसके पूर्व में छोटा एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, तत्र सदृष्टान्तम हेतुम आह, तत्र सदृष्टान्तम हेतुम आह वेद्यम ही इति। ठीक है, देखो भाई, अभी अभी पीछे की पंक्ति में भाष्य में कहा था कि वेद्य का अभेद है तो विद्या का भेद नहीं हो सकता, अर्थात विद्या का भी अभेद होगा। इसी बात को बता रहे दृष्टांत कहकर, दृष्टांत पूर्वक हेतु को स्पष्ट कर रहे हैं। हेतु क्या है? वेद्य का अभेद सिद्ध क्या करना है? विद्या का अभेद। विद्या का अभेद क्यों? वेद्य का अभेद होने के कारण। इसका मतलब वेद्य का अभेद हेतु बन गया। उस दृष्टांत देते हुए हेतु को बता रहे हैं। तो क्या है दृष्टांत? तो अन्वय के अनुसार ही, क्योंकि क्या? यागस्य, याग यज्ञ, यज्ञ का दो रूप होते हैं, द्रव्य और देवता। वही कह रहे यागस्य द्रव्य दैवतम इव, द्रव्य हविष पदार्थ जिनका हवन करते हैं हम लोग, घी आदि जो भी होगा, और दैवत मतलब इंद्र वगैरह, यही दो है रूप याग के। उस प्रकार ये दृष्टांत हुआ। तो उस प्रकार विद्या का, उपासना का, याग तो कर्म है और विद्या उपासना है। फिर उपासना का रूप क्या होता है? तो विद्यायाः रूपम वेद्यम, विद्या का रूप, विद्या का स्वरूप क्या होता है? वेद्य होता है, उपास्य होता है। ठीक है, ये बात तो बोलेंगे ठीक है, विद्या का रूप वेद्य होता है, किंतु वेद्य का अभेद है, इस बात को बताओ ना, तभी तो आप सिद्ध कर पाओगे क्या? विद्या का अभेद। हेतु क्या है? वेद्य का अभेद। तो विद्या का रूप वेद्य है, ये तो समझ में आया, किंतु उस विद्या का रूप जो वेद्य, उसमें अभेद है। इस बात को यदि सिद्ध करोगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि विद्या का अभेद है। तब वही कर रहे आगे की पंक्ति में, वेद्य का अभेद सिद्ध कर रहे हैं। वेद्यः च एकः एव ईश्वरः श्रुति नानात्वे अपि अवगम्यते। ठीक, इतने का ही अन्वय करेंगे। च
श्रुति नानात्वे अपि, शुरू में वेद्यः, फिर आगे एकः एव ईश्वरः, अंतिम में अवगम्यते। ठीक, च और क्या भाई, तो श्रुति नानात्वे अपि, श्रुति नाना प्रकार की होने पर भी, विधायक श्रुति, फल बताने वाली श्रुति, सब अलग अलग, विधान करने वाली श्रुति भी अलग अलग है, फल बताने वाली श्रुति भी अलग अलग है। तो ऐसा श्रुति नाना होने पर भी क्या, वेद्यः एकः एव ईश्वर, वेद्य उपास्य एक ही एक है, कौन, ईश्वर, ये जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ इस पंक्ति में एक पद आया है श्रुति नानात्वे अपि, उस पर लिखते एक छोटा सा वाक्य, उसका अर्थ तत्तत् आधेय गुण, तत्तत् आधेय गुण श्रुति भेदे अपि, श्रुति भेदे अपि इति यावत्। ठीक, देखो भाई, तत्तत् आधेय गुण, उस उपास्य में रहने वाले जो गुण है, आधेय, आधार हुआ उपास्य, मुख्य तत्व, आधे हुए गुण, उस आधेय गुण को कहने वाली श्रुतियों का भेद होने पर भी अधिष्ठान भूत वेद्य तो सभी जगह एक ही ईश्वर है, और वेद्य यदि एक है तो विद्या भी एक ही होगी, यह अभिप्राय पूर्व पक्षी का। फिर उसको पूछेंगे, हे पूर्व पक्षी, अभी आपने तुमने कहा कि श्रुति नाना होने पर भी वेद्य एक है, किंतु अलग अलग श्रुतियां होती है, ये जरा बताओ ना, दो चार श्रुति का उदाहरण देकर। तब श्रुति देकर बता रहा है, मनोमय प्राण शरीर, एक श्रुति है छांदोग्य की, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ये दूसरी श्रुति है उसी छांदोग्य की, सत्य काम सत्य संकल्प, ये भी श्रुति है, इति एवं आदिषु इत्यादि रूप से श्रुतियों का भेद है। कैसे, तो पहली श्रुति जो है मनोमय प्राण शरीर, वेद्य का रूप बताने वाली श्रुति है। कैसा है वो उपास्य तत्व वेद्य, कि जो मनोमय है, अर्थात मन स्वरूप वाला है, मन वाला है, और प्राण जिसका शरीर है, ऐसा वेद्य बताया। ठीक हो गया ना इतना, मन स्वरूप वाला आत्मा बताया वेद्य। अच्छा, फिर आगे कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ये बात बता दी। तो कम मतलब सुख, सुख ही ब्रह्म है, खम मतलब आकाश, आकाश ही ब्रह्म है तो ब्रह्म ही ना, भले गुण अलग अलग बताए जा रहे हैं, एक श्रुति हो गई भिन्न। और सत्य काम सत्य संकल्प, ऐसा वो उपास्य है कि जो सत्य काम वाला है और उसका संकल्प भी सत्य होता है। तो ऐसे अलग अलग श्रुतियां हैं कि जिससे मालूम पड़ता है कि उपास्य अलग अलग है, किंतु गुणों को लेकर श्रुतियों का भेद है। मुख्य उपास्य तत्व तो ब्रह्म एक ही है, अर्थात वेद्य का अभेद है, यह अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। और वेद्य का अभेद है तो विद्या का अभेद ही होगा। बात लगी? अच्छा, ये जो तीन श्रुतियां बताई है, सत्य काम सत्य, पहला मनोमय प्राण शरीर है कि नहीं, वैसे वो शांडिल्य विद्या के प्रसंग में आई हुई श्रुति है, मनोमय प्राण शरीर। और आगे कम ब्रह्म खम ब्रह्म, यह उपकोशल विद्या के प्रसंग में आई हुई श्रुति है। और सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि श्रुति दहर विद्या के प्रसंग में है। ठीक है, पहली शांडिल्य विद्या के प्रसंग में है, दूसरी उपकोशल विद्या के प्रसंग में है, ठीक, और तीसरी दहर विद्या के प्रसंग में है। हो गया इतना। किंतु वो सभी विद्याएं एक ही होनी चाहिए, यह अभिप्राय पूर्व पक्षी का। हो गया ना? चलिए आगे, इति एवं आदिषु इत्यादि श्रुतियां भिन्न भिन्न है। फिर आगे करें, तथा एक एव प्राणः
प्राणोवाव संवर्ग छांदोग्य, और प्राणोवाव ज्येष्ठश्च, और प्राणो पिता प्राणो माता इति एवमादिषु। ये भी और कुछ अलग अलग श्रुतियां बता दी है, किंतु क्यों इनको अलग करके लिखा? इति एवमादिषु पूर्ण किया वाक्य, फिर तथा करके अलग श्रुतियां बताया। इति एवमादिषु और तथा बीच में न देकर ऐसे ही अन्य अन्य श्रुतियों को बताना चाहिए था। बात लगी कि नहीं? किंतु क्यों अलग किया, उसका कारण है क्या? तो ये जो चालू हुई पंक्ति तथा इत्यादि, उस तथा के पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में। तो लिखते हैं, ब्रह्म उपासनेषु वेद्य अभेदे अपि कथम अब्रह्म उपासनेषु इति आशंक्य आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पहली जो 3 श्रुतियां बताई है उनका उपास्य ब्रह्म है। अतः जहां पर ब्रह्म उपास्य है, ऐसी उस ब्रह्म उपासनाओं में वेद्य का अभेद होने पर भी कोई बात नहीं, वेद्य का अभेद है, किंतु कथम अब्रह्म उपासनेषु बोलते जाओ, वाक्य पूरा करना चाहिए। अब्रह्म उपासनेषु वेद्य अभेद कथम। अब्रह्म उपासना में क्या ऐसी उपासना की जिनका उपास्य ब्रह्म नहीं है, वहां पर भी वेद्य का अभेद है, वो कैसे? ऐसी कोई शंका करेगा तो उसका उत्तर देने के लिए पंक्ति आई तथा इत्यादि कि उसमें बताया जाएगा कि वो उपासना ब्रह्म उपासना नहीं है, तो भी वहां पर भी वेद्य उपास्य का अभेद है। इस बात को वही कह रहे, तथा एक एव प्राण, एक ही प्राण है, और वो प्राण ही प्राणो वाव संवर्ग संग्रसन करता, अर्थात संहार करता कौन है? प्राण है, ये बात। और आगे प्राणो वाव ज्येष्ठश्च, प्राण ही ज्येष्ठ है, और प्राणो ह पिता प्राणो माता, प्राण ही पिता है प्राण ही माता है इति एवमादिषु। ऐसी आग पर भी 2-3 जगह की श्रुतियां दे दी, वहां पर भी उपासना का भेद दिखाई दे रहा है, किंतु वस्तुतः उपास्य तो प्राण एक ही है, और उपास्य प्राण एक होने के कारण उपासनाओं का भी अभेद ही होना चाहिए। यह अभिप्राय किसका? पूर्व पक्षी का। लग गई इतनी बात, आगे चलिए। वेद्यैकत्वाच्च विद्यैकत्वम्, और वेद्य एक होने के कारण विद्या भी एक ही होगी, विद्यैकत्वम्। ठीक, भवतीति शेषः ऐसा लगा लेना, वेद्यैकत्वाच्च विद्यैकत्वम्। इतनी बात हुई, आगे चलिए। श्रुति नानात्वम् अपि अस्मिन् पक्षे गुणांतर परत्वात् न अनर्थकम। ठीक है, देखो भाई अब कौन बात कही जा रही है इस पंक्ति में? तो ये जो पंक्ति चालू हुई है श्रुति नानात्वम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में। विद्यैक्यम चेत, विद्यैक्यम चेत एकत्र विहितायाः, एकत्र विहितायाः तस्याः न अन्यत्र विधानम अर्थवत्।
न अन्यत्र विधानम अर्थवत् इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह श्रुति नानात्वम इति। ठीक है, श्रुति नानात्वम इति। देखो भाई अर्थ, विद्यैक्यम चेत, विद्या यदि सभी जगह की एक ही है तो एकत्र विहिताया तस्याः तस्याः विद्यायाः, एक जगह विधान की गई उस विद्या का अन्यत्र विधानम अर्थवत न, अन्य जगह पुनः उसका विधान करना कोई काम का नहीं है, कोई फल देने वाला नहीं है, सार्थक नहीं है, व्यर्थ है, निरर्थक है। बात समझना है, क्योंकि सभी जगह की विद्या आप क्या मान रहे हो? एक। फिर एक जगह विधान कर दिया ये विद्या करो करके, फिर अन्य जगह पुनः उसका विधान करने की क्या जरूरत है? सार्थक नहीं होगा, तो अन्य जगह की श्रुतियां फिर व्यर्थ हो जाएगी यदि विद्या एक मानोगे तो। ऐसा आक्षेप, उसका उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी। इति आशंक्याह श्रुति नानात्वम इति। तो पंक्ति को देखिए, श्रुति नानात्वम अस्मिन् पक्षे, अस्मिन् पक्षे मतलब विद्यैकत्व पक्ष, विद्याभेद पक्ष, जिस पक्ष में विद्या का अभेद माना जा रहा है, ऐसे उस पूर्व पक्षी के मत में श्रुति नानात्वम भी, श्रुति का नानापना भी निरर्थक नहीं है, वो भी सार्थक है। बोलेंगे कैसे? एक जगह की विद्या का विधान कर दिया, अन्य जगह क्यों फिर? तो बोल रहे नहीं नहीं, वो सार्थक है। कैसे सार्थक है? गुणांतर परत्वात्, अन्य अन्य गुणों को बताने के लिए अन्य अन्य श्रुतियां ये, अतः वो श्रुतियां, अन्य श्रुतियां भी व्यर्थ नहीं है, निरर्थक नहीं है। गुणांतर परत्वात् न अनर्थकम, वो अन्य श्रुतियां अनर्थक व्यर्थ नहीं है। ये बात कह दी पूर्व पक्षी ने। ये जो पद है गुणांतर परत्वात्, उस पर एक छोटा वाक्य देखिए। एक विद्या विधि, विद्या विधि इतरे गुण विधयः इति भावः, इतरे गुण विधयः इति भावः। ठीक है, देखो भाई, तो जो नाना श्रुतियां है ना, उसमें एक तो विद्या का विधान करने के लिए है और बाकी गुण का विधान करने वाली है। ऐसा मानेंगे तो बाकी श्रुतियां व्यर्थ नहीं होगी। गुणांतर परत्वात् न अनर्थकम होगा इतना। आगे चलिए, तस्मात् स्वपर शाखा विहितम एक वेद्य व्यपाश्रयम गुणजातम उपसंवर्तव्यम विद्याकार्त्स्न्याय इति। ठीक है ना? तो अंतिम के जो दो तीन शब्द है ना, उसका अन्वय गुणजातम, या तक सरल है, फिर एक शब्द छोड़कर विद्याकार्त्स्न्याय पीछे उपसंवर्तव्यम इति। ठीक है, और ये जो पंक्ति चालू हुई है तस्मात् इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण के रूप में, पूर्व पक्ष फलम आह, पूर्व पक्ष फलम आह तस्मात् इति। ठीक है, अभी तक पूर्व पक्ष ने जो इतनी बात कही, उन सब कहने का फल क्या है, तात्पर्य क्या है, वो बता रहे हैं। पूर्व पक्षी का मनोगत, तस्मात् स्वपर शाखा विहितम, अपने अपनी शाखा में विहित, और पर मतलब दूसरे की शाखा में भी जिसका विधान है, ऐसी। तस्मात् स्वपर शाखा विहितम एक वेद्य व्यपाश्रयम, है कि नहीं? जो अलग अलग शाखाओं में, अपनी शाखा में, दूसरी शाखा में अलग अलग विद्या मालूम पड़ रही है, किंतु उन सभी विहित विद्याओं का वेद्य एक है, और उस एक वेद्य को आश्रय करके ही अलग अलग गुणों का अन्य अन्य शाखाओं में विधान किया गया है। वेद्य तो एक है,
विद्या भी इसलिए विद्या भी एक है, किंतु गुणों का अलग 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 कथन किया गया है। फिर ऐसे समय पर क्या करे साधक उपासना करने वाला? तो उपासना करते समय तो सभी गुणों का उपसंहार कर ले, जितने भी गुण बताए हैं सभी विद्याओं के लिए। तो क्योंकि विद्या अलग अलग नहीं है, विद्या का अनुष्ठान करें, विद्या तो एक ही है, किंतु गुण जो अलग अलग बताए सबका संग्रह कर ले। उपसंग्रह करना मतलब संग्रह करना, अर्थात उन सभी गुणों को लेकर उस उपासना को करना। उससे सिद्ध क्या होगा? तो कह दिया क्या? विद्या कार्य, विद्या का समस्त रूप सिद्ध हो जाएगा, सकलता सिद्ध हो जाएगी, एकता सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि विद्या की समस्तता में ही जायस्व बताया गया है। तो जायस्व सिद्ध हो जाएगा, अलग अलग विद्या नहीं है, ये भी बात हो गई। वही कह रहा है पूर्व पक्षी, तस्मात् स्वपर शाखा विहितम एक वेद्य व्यपाश्रय, व्यपाश्रय मतलब आश्रय, एक वेद्य का आश्रित आश्रय करके रहने वाले गुण, गुण जातम विद्याकार्ष्ण्याय, विद्या की समस्तता, संपूर्णता, सकलता, एक रूपता सिद्ध होने के लिए उपसंवर्तव्यम किम गुण जातम उपसंवर्तव्यम, सभी गुणों के समूह का उपसंहार कर लेना चाहिए। इति, यहाँ तक पूर्व पक्षी की बात हुई। लग गया? फिर आगे चलते हैं। एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते नाना इति, ये जो पंक्ति है एवं इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांत और एवं के पहले एक वाक्य भी लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे सिद्धांते तु, सिद्धांते तु गुण अनुपसंहार, गुणानुपसंहार, गुण अनुपसंहार इति मत्वा सूत्रम योजयति, सूत्रम योजयति एवं इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। सिद्धांत मत में तो गुणों का, सभी गुणों का उपसंहार तो हो नहीं सकता है, अनुपसंहार इति मत्वा ऐसा मानकर सूत्र को घटा रहे, अर्थात सूत्र के माध्यम से उस पूर्व पक्षी का उत्तर दे रहे, पूर्व पक्षी का खंडन करेंगे। एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते नाना इति, तो नाना इति ये प्रतीक है, सूत्र का पद है, अतः सूत्र के माध्यम से उत्तर देना है, इसलिए पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ को देख लेंगे। सूत्र है नाना शब्दादि भेदात्, नाना शब्दादि भेदात्। ठीक, लिखते हैं सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर लिखेंगे सुतेजस्व प्रभृतीनाम, सुतेजस्व प्रभृतीनाम भिन्न श्रुतीनाम अपि, भिन्न श्रुतीनाम अपि समस्तोपासनम जायः चेत, समस्तोपासनम जायः चेत तर्हि सर्वोपास्तीनाम अपि, सर्वोपास्तीनाम अपि भिन्न श्रुतीनाम, भिन्न श्रुतीनाम समस्तोपासनम जायः स्यात्, समस्तोपासनम जायः स्यात् इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह नाना इति, नाना इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम,
बराबर नाना शब्दादि भेदात 3 3 58। नाना शब्दादि भेदात 3 3 58। फिर नीचे पदच्छेद नाना शब्दादि भेदात 2 ही पद है। पदार्थोक्ति नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक नाना नाना बराबर एक विद्या नास्ति। एका विद्या नास्ति, एका विद्या नास्ति अर्धविराम। अपितु भिन्ना एव भवति, भिन्ना एव भवति पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, फिर आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक है शब्दादि भेदात, शब्दादि भेदात बराबर वेद अर्धविराम उपासित उपासित इत्यादि शब्दादि भेदात, इत्यादि शब्दादि भेदात कंस में लिखिए आदिना आदिना उपास्य गुण भेदात इत्यपि बोध्यम, उपास्य गुण भेदात इत्यपि बोध्यम पूर्ण विराम कंस बन। देखो भाई अर्थ सुतेजस्व प्रभृति नाम भिन्न श्रुति नाम अपि, पीछे के अधिकरण में जैसा कहा है कि सुतेजस्व इत्यादि की उपासना बताने के लिए भिन्न भिन्न श्रुतियां होने पर भी समस्त उपासनम जाय, समस्त उपासना श्रेष्ठ है इति चेतरी, तब तो यहाँ पर भी सर्वोपास्ति नाम अपनी भिन्न श्रुति नाम, सभी उपासनाओं के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न श्रुतियां होने पर भी समस्त उपासनम जाय, समस्त उपासना ही श्रेष्ठ होगी इति आशंक्य, ऐसी शंका करके कोई करता है तो उसको उत्तर दे रहे नाना इत्यादि पंक्ति से। अर्थात शंका करने वाले का अभिप्राय हुआ कि सभी दुनिया भर की सभी उपासना को एक ही जानकर, एक ही अभिन्न करके उपासना है। उत्तर देंगे नहीं नहीं, ये सब उपासना भिन्न भिन्न है। सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे। तो सूत्र आया फिर नाना शब्दादि भेदा 3 3 58 पदार्थोक्ति में लिख रहे नाना मतलब एका विद्या नास्ति, अर्थात अनेक विद्या है। अपितु भिन्ना एव भवति, बोलेंगे कुत हेतु बताओ, तब करे शब्दादि भेदा, तो अलग अलग शब्द दिखाई देते हैं। कहीं पर वेद ऐसा शब्द है, कहीं पर उपासित ऐसा शब्द है, इत्यादि शब्दों का भेद होने के कारण विद्या भिन्न भिन्न है। और सूत्र में आदि पद आया शब्दादि, आदि पद से क्या लेंगे तो आदि नाम उपास्य गुण भेदा, उपास्य के गुण भिन्न भिन्न होने से उन गुणों से विशिष्ट उपास्य अर्थात वेद्य भी भिन्न भिन्न हो जाएगा, अतः विद्या भी भिन्न भिन्न ही होगी, ये कह रहे हैं सिद्धांती। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आगे भाष्य में एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते नाना इति, आगे चलिए। विद्या भेदे अपि एवं जात नहीं सॉरी विद्या नहीं वेद्य है ना, वेद्य अभेदे अपि ऐसा है। एवं जातीय का विद्या भिन्ना भवितुम अर्हति। ठीक, सिद्धांती बोल रहे अभी, यद्यपि विचार करेंगे तो वेद्य का उपास्य का अभेद होने पर भी गुणों को लेकर भेद भी सिद्ध कर सकते वेद्य का, किंतु मान भी लेते वेद्य का भेद, तो भी वेद्य अभेदे अपि एवं जातीय का विद्या, इस प्रकार की विद्याएं जैसे कहीं पर शांडिल्य विद्या, कहीं पर दर विद्या, उपकौशल विद्या, प्राण विद्या, अलग अलग विद्याएं,
एवं जातीय का विद्या भिन्ना भवितुम अर्हति, अलग अलग ये विद्याएं है। बोलेंगे क्यों, कुतः, प्रश्न चिन्ह। हेतु दे रहे, सूत्रस्थ हेतु है, शब्दादि भेदात हेतु है, उसका स्पष्टीकरण आगे की पंक्ति में हो रहा है। किंतु ये जो हेतु दिया है शब्दादि भेदात, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा अवतरण के रूप में, सौत्र हेतुम उक्त्वा, सौत्र हेतुम उक्त्वा शब्द भेदम विभजते, शब्द भेदम विभजते शब्दादिति। ठीक, सौत्र हेतु, सूत्रस्थ हेतु को कहकर, क्योंकि शब्दादि भेदक सूत्रस्थ हेतु है, कहकर फिर शब्द का भेद कैसा है इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं आगे। तो देखिए फिर शब्दादि भेदक आगे, भवति ही शब्द भेदे, बराबर है ना, भवति ही शब्द भेद, ऐसा है, वेद उपासित सक्रतुम कुर्वीत इति एवं आदि ही। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय, ही, फिर आगे वेद उपासित सक्रतुम कुर्वीत इति एवं आदि ही, पीछे शब्द भेद भवति, शब्दों का क्या है, भेद है। कैसा कैसा, कहीं पर आता है वेद, वेद मतलब ज्ञान, जानो, तो उसका भी अर्थ उपासना ही किया जाता है वेद का, वो बताएंगे आगे, वेद। फिर आता है उपासित, कहीं पर आता है स क्रतुम कुर्वीत, क्रतुम, क्रतुम शब्द का अर्थ है निश्चय, तो वह साधक निश्चय करे, इति एवं आदि, इस प्रकार के शब्दों का भेद है। शब्द का भेद होने से फिर विद्या का भेद ही मानना पड़ेगा, ऐसा कहना है। केवल इतना ही हेतु है ऐसी बात नहीं, आदि पद से बहुत सारे हेतु हैं, वो आ रहे हैं आगे। आगे देखिए पंक्ति, शब्द भेदश्च कर्म भेद हेतु समधिगतः पुरस्तात्, शब्दांतरे कर्म भेद कृतानुबंधात् इति। ठीक, चलिए भाई, ये जो पंक्ति चालू हुई शब्द भेदश्च इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण, शब्द भेदे अपि, शब्द भेदे अपि मा भूत उपास्ति नानात्वम, उपास्ति नानात्वम इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह शब्द भेदश्च इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, कदाचित कोई बोलेगा शब्द भेदेपि, शब्द का भेद होने पर भी, पूर्व पक्ष कहेगा ना, शब्द का भेद होने पर भी माभूत उपास्ति नानात्वम, उपासना का नानापना मत मानो, इति आशंका, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे हैं शब्द भेदश्च इत्यादि पंक्ति से, क्योंकि शब्द का भेद होगा तो जरूर कर्म का भेद होता है। शब्द भेदश्च कर्म भेद हेतु, कर्म का भेद होने के लिए कारण कौन, शब्द का भेद है। ठीक है, व्यवहार में भी होता है कि नहीं, शब्द का भेद रहेगा तो कर्म का भी भेद होता है। खाओ, चलो, पियो, तो खाओ कहने पर आदमी पिएगा क्या, खाएगा ही ना, तो कर्म का भेद हुआ। और चलो कहने पर खाने लगेगा, नहीं लगेगा, चलने लगेगा। ठीक है कि नहीं, तो जैसे शब्द का भेद है, खाओ अलग शब्द है, पियो अलग शब्द है, चलो अलग शब्द है, तो शब्द का भेद है तो क्रिया का भेद है। उस प्रकार शब्द भेदश्च कर्म भेद हेतु समाधिगत, सम्यक रूप से मालूम पड़ा है, जान लिया है। बोलेंगे कहाँ पर, पुरस्तात्, पुरस्तात् शब्द का अर्थ लिखिए पूर्व मीमांसायाम, पूर्व मीमांसा में, पूर्व तंत्र में, पूर्व कांड में ये जान लिया है, समझ लिया है, समाधिगत, सम्यक तरह से जान लिया है। क्या कि शब्द का भेद होने से कर्म का भेद होता है, कर्म का भेद होने के लिए कारण शब्द भेद है। बोलेंगे पूर्व मीमांसा में जाना है, कहा कौन वाक्य वो पूर्व मीमांसा का जिसमें इस बात को आपने जाना, तो सूत्र दे रहे जैमिनियों का, शब्दांतरे
कर्म भेद कृतानुबंधात, ये जैमिनी का सूत्र है। 2 2 1 इति। अन्वय कैसा है? शब्दांतरे कृतानुबंधात, पीछे कर्म भेद, शब्दांतरे मतलब शब्द का भेद होने पर, कृतानुबंधात अर्थात उनका अर्थ भी भिन्न भिन्न होने के कारण, विभिन्न अर्थ, कृतानुबंधात इसका थोड़ी में अर्थ लिखना हो तो विभिन्न अर्थत्वात्, विभिन्न अर्थत्वात्, उनका अर्थ भी भिन्न भिन्न होने के कारण फिर कर्म भेद, कर्म का भेद होता है। ठीक, किंतु इस सूत्र के आधार पर एक वाक्य लिखते हैं, एक टिप्पणी लिखेंगे। प्रतीक शब्दांतरे बराबर भिन्न भावार्थवाचक शब्द शब्दांतरम, भिन्न भावार्थवाचक, भिन्न भावार्थवाचक शब्द शब्दांतरम। भिन्न भावार्थ को कहने वाला जो शब्द है उसको कहते शब्दांतर। उदाहरण लिखिए आगे, यथा यजति ददाति जुहोति इति। यथा यजति ददाति जुहोति इति, पूर्ण विराम। आगे, तस्मिन् सति, तस्मिन् सति कर्म भेदः भवति, कर्म भेदः भवति, पूर्ण विराम। आगे कंस में कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक कृतानुबंधत्वात्, कृतानुबंधत्वात् बराबर भेदेन स्वीकृत विषयत्वात्, भेदेन स्वीकृत विषयत्वात्, कंस में लिखिए धात्वर्थ भेदात् इति यावत्, कंस बंद, धात्वर्थ भेदात् इति यावत्। हो गया जी। अर्थ देखिए, शब्दांतर मतलब क्या? तो भिन्न भावार्थ को वाचक, भिन्न भाव रूप अर्थ का वाचक जो शब्द है वो शब्दांतर है, भिन्न भिन्न शब्द। उदाहरण दिया, जैसे यजति अलग शब्द है, ददाति अलग है, जुहोति अलग है, उनका अर्थ भी अलग है, अर्थ अलग है, तो कर्म भी भेद है, भिन्न है कि नहीं? ये बात वही कह रहे। तस्मिन् सति, इस प्रकार का शब्दांतर होने पर कर्म भेद भवति, कर्म का भेद हो जाता है कि नहीं? ददाति दान देना अलग चीज है, यजन करना अलग चीज है, जुहोति अलग है, भवति। बोलेंगे क्यों? कारण कृतानुबंधत्वात्, मतलब भेदेन स्वीकृत विषयत्वात्, अर्थात उनका विषय, उनका अर्थ भिन्न भिन्न है, ये स्वीकार किया जाता है, अर्थात धात्वर्थ भिन्न है कि नहीं? इसलिए शब्दांतर है, भिन्न भिन्न शब्द है तो जरूर उसका अर्थ भिन्न भिन्न होने के कारण कर्म का भी क्या होता है? भेद। अतः यहाँ पर भी प्रकृत प्रसंग में कहीं पर वेद, कहीं पर उपासित, कहीं पर क्रतुम कुर्वीत, ऐसे अलग अलग शब्द है। अतः जरूर कर्म का भी भेद होगा, अर्थात उपासना भी भिन्न भिन्न ही होगी, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। आगे चलिए फिर, आदि ग्रहणात् गुणादय अपि यथा संभवम भेदेतवः योजयितव्याः। ठीक, ये जो आदि इत्यादि पंक्ति है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण के रूप में, सौत्रम आदि शब्दम व्याकरोति, सौत्रम आदि शब्दम व्याकरोति, आदि मतलब सूत्र में आया हुआ जो आदि शब्द है उसका व्याख्यान कर रहे हैं आप। क्या करे? तो सूत्र में आया था ना आदि शब्द, कहाँ पर? शब्दादि आदि भेदा, आदि ग्रहणात्, आदि पद का ग्रहण किया हुआ होने के कारण गुणादय अपि यथा संभवम भेदेतव योजयितव्या, जैसे विद्या का भेद होने के लिए कारण शब्द है, उसी प्रकार विद्या भिन्न भिन्न है, इस बात को सिद्ध करने के लिए यथा संभव गुणादिकों का भेद भी
समझ लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए। तो गुणादय अपि यथा संभवम भेदेतव योजयितव्या। ठीक, यहाँ तक पूर्व पक्षी हुआ, सॉरी सिद्धांत पक्ष हुआ। फिर इस सिद्धांत पक्ष पर आगे ननु इत्यादि से आक्षेप किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा। किंतु उसके पहले ये जो पंक्ति अभी अभी हम लोगों ने पढ़ी कि गुणादय अपि यथा संभवम भेदेतव योजयितव्या, तो उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। लिखेंगे तत्त प्रकरणोक्त गुण जात, तत्त प्रकरणोक्त गुणजात विशिष्ट, गुणजात विशिष्ट उपास्य रूप भेदात, उपास्य रूप भेदात अर्धविराम प्रतिविद्यम फल भेदात, प्रतिविद्यम फल भेदात अर्धविराम नामधेय भेदात, नामधेय भेदात अर्धविराम कृष्णोपसंहारस्य, कृष्णोपसंहारस्य अशक्य अनुष्ठानत्वात्, अशक्यानुष्ठानत्वात् च विद्यानानात्वं, च विद्यानानात्वं इत्यर्थः। हो गया? देखो भाई, तत्त प्रकरणों, उस प्रकरण में कहे गए जो गुण का समूह है, उन गुणों से विशिष्ट जो उपास्य, तो उपास्य का भी रूप भिन्न भिन्न है गुणों को लेकर। पहला हेतु, ये एक हेतु दिया शब्द भेद की तरह, ये दूसरा हेतु हुआ। फिर और प्रतिविद्यम फल भेदात, प्रति उपासना के लिए फल का भी क्या है, भेद है, इसलिए भी विद्या का भेद होना चाहिए, ये भी हेतु हुआ विद्या का भेद सिद्ध करने के लिए। और नामधेय वेदात, प्रत्येक का नाम भी भिन्न भिन्न है, कहीं पर दर उपासना, कहीं पर शांडिल्य उपासना, ऐसा नाम भी भिन्न भिन्न है। और कृष्णोपसंहार से सभी उपासनाओं का समझ लीजिए संग्रह कर लेंगे, सब मिलकर अनुष्ठान करने का प्रयास करेंगे तो अनुष्ठान हो भी नहीं पाएगा। इसलिए भी विद्या को एक नहीं मान सकते, सभी विद्या अलग अलग है। कृष्णोपसंहारस्य अशक्य अनुष्ठानत्वाच्च विद्यानानात्वम इत्यर्थ, ये सब हेतु दे दिया, विद्या भिन्न भिन्न है इस बात को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो सिद्धांतियों ने अपनी बात बताई, उस पर अब ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।